तीसरा और फाइनल ओडीआई जहां पर श्रीलंका चाहेगा कि वो इस सीरीज को जीत कर जो है सीरीज अपने नाम कर ले, और इस फाइनल मुकाबले में भारत ये चाहेगा कि इस सीरीज को लेवल करे, यानी कि एक एक की बराबरी करे, जो कि ज्यादा चांसेस भी हैं क्योंकि भारतीय टीम ने पिछला मुकाबला श्रीलंका के विरुद्ध हारा था। लेकिन अब मुकाबला कोलंबो में है और कोलंबो में स्पिन अच्छी होती है गेंद, और अगर स्पिन की बात करें तो वहां पर वेल्लाल गए हैं, वहां पर अकेला धनंजया हैं, आपके पास वहां पर जेफरी वेंडर से हैं, और भारत के पास है अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव। जी हाँ, अगर मैं बात करूं मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की, तो कुछ फिलहाल खास प्रदर्शन तो नहीं दिखाई दिया है। जिस तरीके से नाम लेकर गए थे मोहम्मद सिराज अपना श्रीलंका में, कि श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद सिराज का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन इस सीरीज में वैसा दिखाई नहीं दिया। और श्रीलंका ने जिस तरीके की पिचेस तैयार की हैं उसमें सिर्फ स्पिनर को सपोर्ट है, और स्पिन डिपार्टमेंट में मजबूती के साथ उतरती है पूरी श्रीलंकाई टीम। लेकिन अगर मैं बात करूं बल्लेबाजी की, तो वहां पर पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी भारत की बल्लेबाजी। रोहित शर्मा के बाद किसी भी बल्लेबाज का रंग में देखने का जो एक अवसर था वो किसी को नहीं मिला, और श्रीलंका उस मुकाबले को जीत गया। लेकिन अगर मैं बात करूं पहले मुकाबले की, तो वो ड्रॉ था और वो मुकाबला भारत जीत सकता था, जो कि अर्शदीप सिंह की बल्लेबाजी की वजह से फिलहाल भारत वो मुकाबला हारा था। लेकिन अगर इस मुकाबले की बात करें तो कोलंबो में मुकाबला है, और यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है वो 265 रनों का है। 265 रन आराम से बन जाएंगे। अगर श्रीलंका 240 और 250 भी बनाता है तो बहुत अच्छी पिच है यहाँ पर डिफेंड करने के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही वर्ल्ड क्लास और क्वालिटी स्पिनर्स हैं, चाहे वो अकेला धनंजय हो, चाहे वो जेफरी वेंडर से हो। और जिस तरीके से उन्होंने 6 विकेट लिए थे, वो परफॉर्मेंस आपके जहन में हमेशा रहेगी एज एन इंडियन। जब आप बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज, तो अगर मैं बात करूं फिलहाल इस पिच की, तो यहाँ पर स्पिनर्स को जिस तरीके से सपोर्ट है और पेसर्स को सपोर्ट नहीं है, तो आप उम्मीद ये कर सकते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल में से कोई एक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। कुलदीप यादव को ही परफॉर्म करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन मैं अगर बात करूं केएल राहुल की, तो मुझे इस मुकाबले में नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत इस मुकाबले में जरूर खेलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रॉपर बल्लेबाजी की, तो वहां पर विराट कोहली का फॉर्म में आना बहुत जरूरी, क्योंकि ऊपरी क्रम में रोहित शर्मा स्टार्ट दे रहे हैं, लेकिन नीचे जो विराट कोहली का एक पिलर वाला रोल है वो 2 मुकाबलों से वो अदा नहीं कर पा रहे हैं। इसके फलस्वरूप वहां पर भारतीय टीम जो है 240 रन भी चेज नहीं कर पा रही है। अब केएल राहुल को मैं कहूं, श्रेयस अय्यर को कहूं, या फिर अक्षर पटेल को, या फिर शिवम दुबे को, जो कि लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर शिवम दुबे की जगह रिंकू सिंह आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो एक ऑलराउंडर आपकी टीम में जो अक्षर पटेल हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, तो आप हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा यहाँ पर गेंदबाज भी खिलाने का ट्राई करें। लेकिन बल्लेबाजी में भारत कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है, तो बल्लेबाज को खिलाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत की जगह इस टीम में बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं विराट कोहली की बल्लेबाजी की, तो श्रीलंका के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है कोलंबो में। लेकिन अगर मैं बात करूं शुभमन गिल की, तो 43 का स्ट्राइक यहाँ पर उनका एवरेज है, और अगर मैं बात करूं कुशल परेरा की, तो उनका ही 40+ का है। विराट कोहली का एवरेज बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर कोलंबो में पिछले कुछ मुकाबले खेले नहीं थे, क्योंकि श्रीलंकाई टीम उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर रही थी कि हम अपनी बेस्ट टीम भेजें। तो विराट कोहली का 50+ का एवरेज श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर श्रीलंका की बल्लेबाजी की, तो प्रथम निशंका के ऊपर पूरी की पूरी बल्लेबाजी डिपेंड करती है। प्रथम निशंका के बाद कुशल परेरा होते हैं वहां पर, और उनके बाद अगर मैं बल्लेबाजी की बात करूं तो चरित असलंका कप्तान और हसरंगा अगर इस मुकाबले को खेलते हैं तो, क्योंकि हसरंगा शायद चोटिल हो चुके हो, बाहर हो चुके हैं सीरीज से, तो शायद बल्लेबाजी थोड़ी सी खस्ता दिखाई देगी आपको श्रीलंका की। लेकिन भारतीय बल्लेबाजी में जितना दमखम ऑन पेपर दिखाई देता है, उतना फील्ड पर नहीं दिखाई दे रहा है। विराट कोहली का शतक वनडे में वर्ल्ड कप के बाद नहीं आया है। 2023 का वो वर्ल्ड कप था जहां पर उनका शतक आया था सेमीफाइनल में, और वानखेड़े स्टेडियम में उनका 50th ओडीआई सेंचुरी आई थी। उसके बाद वनडे में उनका शतक नहीं आया। वनडे में विराट कोहली स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट में स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, और हम चाहते हैं कि उनका एक शतक तो जरूर इस सीरीज में आए, और शुभमन गिल का अच्छा प्रदर्शन हम चाहते हैं जरूर हैं, क्योंकि एक स्टार्ट देने के बाद रोहित शर्मा अपनी विकेट फेंक कर जा रहे हैं, वो खैर अच्छी बात नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी अप्रोच नहीं बदलूंगा। अब अगर वो नहीं बदलेंगे
तो 40, 50, 60 के बीच में उनका स्कोर रहेगा। और वहां पर विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल अगर खेलते हैं तो, या फिर ऋषभ पंत को टेक ओवर करना होगा। अगर मैं बात करूं ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, तो यहाँ पर मैंने सारे स्पिनर्स को रख लिया अपनी टीम में। यहाँ पर जेफरी वेंडरसे हो, अकेला धनंजय हो, कुलदीप यादव हो, अक्षर पटेल हो, और यहाँ पर हूँ वाशिंगटन सुंदर, बेल्लालगे हूँ। मैंने सबको रख लिया है, और मैंने एक भी फास्ट गेंदबाज नहीं रखा है, तेज गेंदबाज नहीं रखा है। मैंने विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और प्रथुम निशंका को रखा हुआ है। और यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं कुशल परेरा, ऋषभ पंत या फिर केएल राहुल में से किसी एक को विकेट कीपिंग सेक्शन में। तो ये थी हमारी ड्रीम 11 टीम। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कप्तानी और वाइस कप्तानी की, तो विराट कोहली, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर या रोहित शर्मा में से कोई एक को आप कप्तानी या वाइस कप्तान बना सकते हैं। आप चाहे तो एक एडिशनल पिक के साथ जा सकते हैं, वो लालगे होंगे। वेंडर से थोड़ा सा यहाँ पर आप अगर उन्हें लेते हैं तो ये रिस्क की बात होगी। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।